अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान और बांग्लादेश में कोई फर्क नहीं, महबूबा मुफ्ती के बयान पर तनाज़ा। संभल वाक़े पर इज़हार अफसोस के साथ कहा, हिंदुस्तान में अक़लियत गैर महफूज। मगरबी अफ्रीकी मुल्क गियाना में फुटबॉल मैच के दौरान रेफरी का मुतनाज़ा फैसला, स्टेडियम मैदान जंग बन गया, 100 से ज्यादा अफराद हलाक। असलहा रखने का केस, जो बाइडन ने जाते जाते अपने बेटे का जुर्म माफ कर दिया। अमेरिकी सदर के इक़दाम को वादों से पसपाई के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप ने अपने लेबनानी नज़ाद समधी को मुशीर बराए अरब व मशी के उस्ता नामजद कर दिया। हिजबुल्लाह के साथ मसद बोल्स के ताल्लुकात भी हैं काबिल जिक्र। और मलेशिया के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों ने मचाई तबाही, तकरीबन 20 अफराद हलाक। तूफानी बारिशों के बाद दहाई की बदतरीन सैलाबी सूरत हाल का सामना, लाखों अफराद मुतासिर। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से अक़लियती बरदरी की सूरत हाल पर एक बयान ने तनाज़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने बयान में हिंदुस्तान का मवाजना बांग्लादेश से किया। साबिक वजीर आला ने उत्तर प्रदेश के शहर संभल में पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और अपनी पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, आज मुझे डर है कि हमें उसी तरफ ले जाया जा रहा है जो हालात सन 1947 में बन गए थे। उन्होंने ये भी कहा, संभल वाक़या बहुत अफसोसनाक है। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में भी अक़लियतों पर मजालिम हो रहे हैं तो फिर हिंदुस्तान और बांग्लादेश में क्या फ़र्क है? मुझे हिंदुस्तान और बांग्लादेश में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। हमसाया मुल्क जैसा बन जाए। अभी देखिए बांग्लादेश में बहुत बुरा है। वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, जो हमने सुना है। तो यहाँ हम माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती करें तो फर्क क्या है? इतना बड़ा मुल्क हमारा हिंदुस्तान, इतना विशाल, इतना सेक्युलर, पूरी दुनिया में माना जाता है। तो जब हम में और बांग्लादेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, हमारे यहाँ हम माइनॉरिटीज को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़ के शिवलिंग ढूंढेंगे। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहाँ की जाति के खिलाफ बात करता है, उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ उमर खालिद को जेल में डालते हैं, वहाँ उनको जेल में। तो फर्क क्या है? मुझे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं है। ये बांग्लादेश तो इंदिरा जी ने इसको आजाद किया था, मगर आज वहाँ भी हालात बिल्कुल वैसे हो रहे हैं। मगरबी अफ्रीकी मुल्क गियाना में फुटबॉल मैच के दौरान तमाशाइयों में तसादुम के नतीजे में 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। अस्पताल के मुताबिक अस्पताल में जहां तक आंख नजर आ सकती है लाशें ही लाशें पड़ी हैं, जबकि कुछ लाशें हॉल में भी भरी पड़ी हैं। मुर्दा खाना लाशों से भर गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक 100 के करीब लाशें अस्पताल और मुर्दा खाने में पड़ी हैं, जबकि एक दूसरे डॉक्टर ने बताया कि दर्जनों लाशें अस्पताल लाई गई हैं। मुकामी ज़राए के मुताबिक मुश्तइल मुजाहिर ने वहां मौजूद पुलिस स्टेशन को भी आग लगा दी। एक ऐनी शाहिद ने बताया है कि ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब मैच के दौरान रेफरी ने मुतनाज़ा फैसला दिया और रेफरी के फैसले के बाद तमाशाई ग्राउंड में कूद पड़े और फिर जो झगड़ा शुरू हुआ वो अमवात का एक ढेर लगाता चला गया। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अपने बेटे को माफी देते हुए फौजदारी मुकदमात में मुमकिन सजा से बचा लिया। तफसीलात के मुताबिक जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन को असला रखने और टैक्स की अदम अदायगी के हवाले से इल्जामात का सामना था। अमेरिकी सदर की जानिब से किए गए इक़दाम को उनके उन वादों से पसपाई के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने इख्तियारात को खानदान के अफराद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। मौजूदा सदर की जानिब से बेटे को माफी देने का कदम ऐसे वक्त उठाया गया जब नवमुंतखब सदर ट्रंप के व्हाइट हाउस पहुंचने में 2 माह से भी कम वक्त रह गया है। मशहूर मारूफ बिजनेस कंसल्टेंट सोहेल सेठ ने गौतम अडानी पर रिश्वत के मुबैना दावों पर अमेरिकी महकमे इंसाफ के दोहरे मियार पर सवाल उठा दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिकी अदलिया इस कामयाबी की वजह से सियासत कर रही है जो हिंदुस्तानी कारोबारियों ने अमेरिका में हासिल की है। उन्होंने हवाला दिया कि जो बाइडन का अपने बेटे हंटर बाइडन को गैर मशरूत माफ़ी अमेरिकी निज़ाम इंसाफ पर एक सवाल है। अमेरिका में महकमे इंसाफ को हथियारों से लेस कर दिया गया है। That he wants to take this issue to the American people.
while he had faith in the American judiciary, he believes that politics has infected the American judiciary and therefore has led to a miscarriage of justice. These are not my words. These are the words of Joe Biden. If a sitting president of America says this about his justice system, you tell me who and where and why should anyone trust this American justice system? I've said this before on your channel, I've said it on multiple channels, that the Department of Justice is weaponized in the United States. We saw what happened with Donald J. Trump. Now you tell me the same judge who indicted Donald J. Trump has now withdrawn the case. So it is an unholy mess. And I'm glad you asked about the Adani issue. What have we seen with Adanis? They are a group in India. They're operating, again, under Indian regulatory systems, which are, to my mind, the best in the world or on par. What did they first say? They issue a press statement. Oh, that one particular Mr. Adani, another particular Mr. Adani have been named. Then they issue a statement, no, their names are not there. It is clearly a politicization, and to my mind, it's a politicization because of the success that Indians and Indian businesses have achieved. This is a play of political purpose. It is not a play of justice. It's not a play of equality. Amartya Sen, very famously in a book called The Idea of Justice, says, and he says it brilliantly, he says, ultimately, justice is about fairness. If the American president thinks it's unfair for his son, how can it be fair on any Indian company, be it Adani, be it anyone? Several Indians individually have been indicted in the United States. See what happened with the famous Goldman Sachs Rajat Gupta case. So I'm telling you that today, people in India who are also, the so-called woke, liberal, pseudo-liberal people should realize. मलेशिया के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी कैफियत से महफूज रहने के लिए 1.5 लाख से भी ज्यादा अफराद को अपने घरों से निकलकर इमदादी मराकज़ में पनाह लेनी पड़ी। जुनूब मशरिकी एशियाई मुल्क गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले तूफ़ानी बारिशों के बाद इस वक्त दहाई की बदतरीन सैलाबी सूरत हाल का सामना कर रहा है। पेश नाज़रीन अहम तफसीलात इस रिपोर्ट में। मलेशिया के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के बाद सैलाबी कैफियत से महफूज रहने के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद को अपने घरों से निकलकर इमदादी मराकज़ में पनाह लेनी पड़ी। जुनूब मशरिकी एशियाई मुल्क गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली तूफ़ानी बारिशों के बाद इस वक्त दहाई की बदतरीन सैलाबी सूरत हाल का सामना कर रहा है। कौमी आफात मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक मलेशिया के ज़्यादातर मशरिकी साहिली इलाके ज़ेरे आब हैं। मलेशिया की शुमाल मशरिकी रियासत कलंतान और इससे तेनागो सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहां अब तक कम अज़ कम 3 अफराद हलाक हो गए हैं। हुकूमत ने 686 इमदादी इदारे कायम किए हैं। 82,000 से ज़्यादा इमदादी कारकुन को रेस्क्यू कार्रवाइयों के लिए तैनात कर दिया गया है। मुतासिरीन की तादाद 37,000 के लगभग पहुंच गई है। रियासत कलंतान के ज़िले तनामीरा में फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट के सरबराह मोहम्मद जुल्किफ्ल उस्मान ने फ़ोन पर राबता करके बताया, जिन इलाकों में तेज़ बारिशों में पानी की सतह 1 या 2 फीट तक रहती थी, वहां अब पानी की 4 फुट तक पहुंच चुकी है। जुल्किफ्ल ने मजीद बताया, मौजूदा सूरत हाल 2014 के सैलाब से ज़्यादा बदतरीन है, जब 1,18,000 से ज़्यादा अफराद बेघर हुए थे। ऐसे इलाके जो आमतौर पर सैलाब से महफूज रहते थे, इस बार वो इलाके भी मुतासिर हो गए हैं। मजमूई सूरत हाल मुकम्मल ख़राब है। सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली मुतअद्दिद वीडियोस में शदीद बारिशों के बाद सड़कें और रास्ते दरियाई मनाजिर पेश कर रहे हैं, जहां पानी में घिरे मकानात और डूबी हुई गाड़ियां नजर आती हैं। फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट के सरबराह ने मजीद बताया, 10 साल कबल आने वाले सैलाब के मुकाबले हमारा इदारा आफात से निपटने के लिए बेहतर तौर पर तैयार है और खिदमात भी पेश कर रहा है। 1 दहाई कबल आने वाले तूफानी बारिशों के बाद हमारे पास कश्तियों और लाइफ जैकेट्स की किल्लत थी, क्योंकि इससे कबल हमें सैलाबी कैफियत का सामना करना नहीं पड़ा था। हालिया बारिशों में सैलाबी कैफियत से निपटने के लिए हमारी तैयारी बेहतर है, जिससे ऐसी सूरत हाल के बावजूद हालात पर काबू पाया जा रहा है। महकमे मौसमियात मलेशिया ने मुसलसल शदीद बारिशों के बाद इतवार को रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जो खतरनाक सैलाबी कैफियत की निशानदेही करता है। मानसून के मौसम में अक्टूबर से मार्च के दरमियान शदीद बारिशों से हर साल 1000 अफराद यहाँ बेघर हो जाते हैं। 2021 में शदीद बारिशों ने 71,000 से ज्यादा अफराद को मुतासिर किया था। इस दौरान 54 अफराद हलाक हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी।
अमरीकी मुंतखब सदर ट्रंप ने लेबनानी जद अमरीकी कारोबारी शख्सियत मसद बोल्स को मुशीर बराए अरब और मशरिक़ वस्ता उमूर नामजद किया। मसद बोल्स ट्रंप की बेटी टिफ़नी ट्रंप के ससुर हैं और ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के दौरान मुतअद्दिद अरब अमरीकी और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकातें कर चुके हैं। इससे पहले ट्रंप ने अपने दामाद जेरेड कुशनर के वालिद चार्ल्स कुशनर को फ्रांस में अमरीका का सफ़ीर नामजद किया था। मसद बोल्स ने हालिया महीनों में लेबनानी और अरब अमरीकियों की हिमायत हासिल करने के लिए ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में भरपूर किरदार अदा किया था। हालांकि इस दौरान अमेरिका ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइली फौजी कार्रवाई की हिमायत की थी। मसद बोल्स के लेबनान और अमेरिका दोनों मालिक में गहरे सियासी ताल्लुकात हैं। हिजबुल्लाह के साथ मसद बोल्स के ताल्लुकात भी काबिल सताइश हैं। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हुए तारीखदान एस इरफान हबीब ने कहा, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। मजहब और सियासी नजरियात के नाम पर तशद्दुद और किसी भी शक्ल की इंतहा पसंदी की मजम्मत होनी चाहिए। पाकिस्तान में भी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के खिलाफ इस मौक़िफ़ के लिए खड़ा हूँ, जहाँ मुल्क या किसी दूसरे मुल्क में कहीं भी मजहब के नाम पर तशद्दुद या अफरत को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। In Pakistan as well, and so similarly we expected actually a much better position when Yunus took over, because he is a Nobel laureate, recognized scholar, and so we expected that he gave a statement also that he will not actually indulge in hatred against minorities. But what is happening today is something very different, so which is sad, which should be condemned, and people who are in our own country condemning whatever is happening in Bangladesh, I need to introspect and see what they are doing in their own country. So I stand for a position where hatred, violence in the name of religion anywhere in our own country or in any other country should not be justified, should be condemned outright. There is no if and but in that. Subtorian, Yeah. You know a lot about the history of the Yeah, country. yeah. So how do you see the situation might You pan see, out? I feel very sad when I see Sheikh Hasina indulging in sort of politics which weakened her. I felt sad when Sheikh Mujibur Rahman's statues were pulled down by people of their own country, their father of the nation, which happened because Sheikh Hasina followed a policy which kept these extremist elements within the Islamic groups, Jamaat-e-Islami, etc., under control. But on the other side, governance actually was not very good. That's why people reacted, and that's why she had to run away. So she should have managed her affairs, political affairs, governance more carefully, so that at least these extremist elements could have been kept at bay. She didn't do it. She destroyed the unity and integrity of her own country, of the people of her own country, which is sad. आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हिंदुस्तान और बांग्लादेश में कोई फर्क नहीं, महबूबा मुफ्ती के बयान पर तनाज़ा। संभल वाक़े पर इज़हार अफसोस के साथ कहा, हिंदुस्तान में अक़लियत गैर महफूज। मगरबी अफ्रीकी मुल्क गियाना में फुटबॉल मैच के दौरान रेफरी का मुतनाज़ा फैसला, स्टेडियम मैदान जंग बन गया, 100 से ज्यादा अफराद हलाक। असलहा रखने का केस, जो बाइडन ने जाते जाते अपने बेटे का जुर्म माफ कर दिया। अमेरिकी सदर के इक़दाम को वादों से पसपाई के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप ने अपने लेबनानी नज़ाद समधी को मुशीर बराए अरब व मशरिक़ वस्ता नामजद कर दिया। हिजबुल्लाह के साथ मसद बोल्स के ताल्लुकात भी हैं काबिल जिक्र। और मलेशिया के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों ने मचाई तबाही, तकरीबन 20 अफराद हलाक। तूफानी बारिशों के बाद दहाई की बदतरीन सैलाबी सूरत-ए-हाल का सामना, लाखों अफराद मुतासिर। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।